हेलो स्टूडेंट। जैसे कि आपने देखा होगा थंबनेल पर भी, आज हम इस लेक्चर वीडियो में आपसे डिस्कस करने आए हैं। हाल फिलहाल में कंडक्ट हुआ बीकॉम 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन। सब्जेक्ट का नाम है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। नया सब्जेक्ट है सेमेस्टर पद्धति में। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। आपको साफ साफ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि प्रत्येक सेक्शन को उसकी दी गई दिशा निर्देशों के अनुसार आपने हल करना है। सबसे पहले सेक्शन ए है, जिसमें आपको कुल 10 प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, अर्थात 30 अंक का ये सेक्शन है। और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो लगभग आपको 50 शब्दों में देना होगा। सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है, डिफाइन मनी, मुद्रा यानी कि धन को परिभाषित करें। फिर आपसे पूछा गया है व्हाट इज स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट क्या है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया व्हाट इज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, वित्तीय मध्यस्थ क्या है। इसके बाद बेटा प्रश्न पूछा गया है आपसे फ्रॉम व्हाट सोर्स डू बैंक्स गेट कैपिटल, बैंकों को पूंजी किन स्रोतों से प्राप्त होती है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाई क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन से क्या तात्पर्य है। फिर इसके बाद पूछा गया आपसे व्हाट इज नाबार्ड, नाबार्ड क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज मेंट बाय इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, संस्थागत ऋण से क्या तात्पर्य है। फिर इसके बाद बेटा प्रश्न पूछा गया है डिफाइन मनी मार्केट, मुद्रा बाजार को परिभाषित करिए। फिर इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है व्हाट आर ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल क्या है। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज बैंक रेट, बैंक दर क्या है। तो बेटा प्रीवियस ईयर पेपर को देखने का मेन उद्देश्य होता है कि हमारे आने वाले एग्जामिनेशन की हमें कैसे तैयारी करनी है और कौन कौन से प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो सभी प्रश्न बड़े ही इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं सेक्शन ए में। आप अपने नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए इन प्रश्नों को जरूर तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपका सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको कोई से 4 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर देना है वो लगभग 150 शब्दों में आपको देना होगा और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक का है। तो इस प्रकार कुल मिला के आपके जो है 24 नंबर का सेक्शन है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया है पैसा सभी बुराइयों की जड़ है, स्पष्ट करें और इस संदर्भ में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हाई पावर मनी और सामान्य मनी के बीच अंतर बताएं। बड़ी ही इंपॉर्टेंट टर्म पूछी गई है नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है बीएफआई और एनबीएफआई के बीच क्या असमानताएं हैं। इसका आंसर देने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए बीएफआई और एनबीएफआई का क्या मतलब होता है बेटा। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, टेक्निकल टर्म में आपसे पूछा गया है, आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए तभी इसका आंसर बना पाएंगे। तो बीएफआई इसका मतलब होता है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। और एनबीएफआई इसका मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इनके बीच में आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियां क्या हैं, उनका वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संस्थागत ऋण आवंटन की प्रमुख समस्याएं लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों को संक्षेप में बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे मुद्रास्फीति का ब्याज दर पर प्रभाव लिखिए। बेटा सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ हमने एक मॉडल पेपर भी अपने चैनल पर बनाकर अपलोड किया है, यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें भी आप जरूर चेक कर लेंगे। आपकी सुविधा के लिए उस मॉडल पेपर का जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वो आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, आप वहां से भी उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपसे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप का जो है पैटर्न है। सेक्शन सी में आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है वो लगभग 450 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न आपका 10.5 अंक का है, अर्थात कुल जो है ये सेक्शन सी आपका 21 अंक का दिया गया है। चलिए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक देश की साख नीति को किस प्रकार नियंत्रित करता है।
शाख नियंत्रण की विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद बेटा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत में औद्योगिक वित्त आपूर्ति करने वाली प्रमुख संस्थाओं का वर्णन करें और इनकी समस्याएं क्या हैं उनका भी वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्था है बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में धन के निर्माता भी हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वित्तीय मध्यस्थ प्रतिभूतियों के व्यापारी हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। तो बेटा ये था आपका पूरा का पूरा पेपर जो कि जनवरी 2024 में कंडक्ट हुआ है। आपके लिए इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।